आज़ादी के बाद रियासतों के एकीकरण के समय सरायकेला और खरसवां के आदिवासी उड़ीसा में विलय के खिलाफ थे। अपने लिए अलग राज्य झारखंड की मांग कर रहे आदिवासी 1 जनवरी 1948 को औपचारिक तौर पर सत्ता हस्तांतरण के तय दिन खरसवां बाजार के मैदान में एकत्र हुए थे, जहां उन पर तत्कालीन उड़ीसा प्रशासन ने बिना चेतावनी गोलीबारी करवाई थी। दावा है कि इसमें हजारों आदिवासियों की जान गई थी। आदिवासी समाज में स्वशासन की परंपरा रही है, लेकिन खरसवां और सरायकेला क्षेत्र में 17वीं सदी के मध्य में दिकुओं ने आदिवासी बहुल्य इलाकों में धोखाधड़ी करके अपने रजवाड़े स्थापित कर लिए और जमीनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मालिक राजा बन बैठे। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर ली। हालांकि आदिवासी समाज का प्रतिरोध, तिलका मांझी का विद्रोह इन इलाकों में दिकुओं के प्रवेश के साथ ही शुरू हो गया था। आज़ादी की घोषणा और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भाग 7C के अनुसार आदिवासी इलाकों में रियासतों के अधिकार समाप्त हो गए थे और देश के एकीकरण और रियासतों के विलय की प्रक्रिया आरंभ हो गई। खरसवां नरसंहार की पृष्ठभूमि यही है। देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों को मिलाकर देश के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू की। तमाम रियासतों को 3 श्रेणियों A बड़ी रियासतें, B मध्यम और C श्रेणी में छोटी रियासतों को बांटा गया। खरसवां और सरायकेला छोटी रियासत थी। एकीकरण रियासतों के विलय की प्रक्रिया में खरसवां सरायकेला रियासत प्रमुखों ने उड़ीसा के साथ अपने विलय को मंजूरी दे दी थी और 1 जनवरी 1948 को औपचारिक तौर पर सत्ता हस्तांतरण के दिन के रूप में निर्धारित किया गया था। लेकिन भूमिज, मुंडा, संथाल और अन्य आदिवासी इस विलय के खिलाफ थे। वे अपने लिए एक अलग आदिवासी बहुल्य राज्य झारखंड की मांग कर रहे थे। 25 दिसंबर 1947 को चंद्रपुर जोजोडी में नदी किनारे आयोजित सभा रियासतों के विलय के खिलाफ आदिवासियों बहुल्य क्षेत्रों को मिलाकर आदिवासी राज्य की मांग पर आदिवासियों को एकजुट करने और 1 जनवरी को साप्ताहिक हाट के दिन खरसवां बाजार मैदान में सभा करने का फैसला किया गया, जहां मारांगों के जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा संबोधित किया जाना तय हुआ। संविधान सभा के सदस्य, ऑक्सफोर्ड विद्यालय के पूर्व छात्र और आदिवासी महासभा के प्रमुख जयपाल सिंह मुंडा के आगमन की सूचना आदिवासियों के मध्य जैसे ही पहुंची, उन्हें देखने सुनने के लिए रांची, चकलदरपुर, चाईबासा, करंडी, परसुडी, तमाड़, बुंडू, जमशेदपुर, खरसवां, सरायकेला के स्थानीय आदिवासी बच्चे, बूढ़े, नौजवान, औरत, मर्द सभी कई दिनों की तैयारी के साथ सिर पर गठरी, खाने पीने के सामान और परंपरागत हथियारों कुल्हाड़ी, तीर, धनुष, ढोल, नगाड़े से लैस होकर पैदल ही सभा स्थल की ओर चल पड़े। गुरुवार साप्ताहिक हाट का दिन होने के चलते सामान्य से अधिक लोग बाजार के मैदान और उसके आसपास मौजूद थे। सभा के लिए लोगों का आना जारी था। आज़ादी के गीत, आदिवासी एकता के नारे, अलग राज्य, जय झारखंड की मांग, रियासतों के विलय के निर्णय और उड़ीसा मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। 50,000 से अधिक लोगों के साथ स्थल पर पहुंचने से ये अंदाजा हो गया था कि रियासतों के विलय के निर्णय ने पूरा आदिवासी बहुल्य इलाके को सुलगा दिया था। उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय पाणी किसी भी तरह के विरोध को बलपूर्वक कुचलने के लिए पहले से ही तैयार थे, लिहाजा उन्होंने पूर्व में ही अपनी तैयारी कर ली थी। उड़ीसा सशस्त्र सुरक्षा बल और पुलिस के जवानों को सभा के आयोजन से 2 हफ्ते पहले 18 दिसंबर 1947 को सरंडा जंगल के रास्ते खरसवां भेज दिया गया था। इनमें 3 हथियारबंद कंपनी शामिल थी, जिन्हें खरसवां के स्कूल में ठहराया गया था। झारखंड अबुआ, उड़ीसा जारी कबुआ, रोटी पकौड़ी तेल में, विजय पाणी जेल में का नारा आसमान में गूंजने लगा। जुलूस की लंबी लंबी कतारें चलने लगी।
जुलूस दोपहर बाद हाट मैदान में जाकर सभा में तब्दील हो गया। आदिवासी महासभा के नेताओं ने दूर दराज से आए आदिवासियों को संबोधित किया, लेकिन मारांगोंग के जयपाल सिंह मुंडा खरसवां की सभा में शामिल नहीं हो सके। आदिवासियों का एक जत्था खरसवां के तत्कालीन राजा से मिलना चाहता था, लेकिन ताकि विलय निर्णय पर पुनर्विचार का अनुरोध किया जा सके, लेकिन संभव नहीं हुआ। सभा के समाप्त होने के कुछ ही देर बाद अचानक बिना किसी चेतावनी के उड़ीसा सरकार के आदेश पर आधुनिक हथियारों से लैस उड़ीसा सुरक्षा बल और पुलिस ने आदिवासियों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। लोग जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगे। कुछ जमीन पर लेट गए, कुछ मैदान में बने कुएं में कूद गए, कुछ भगदड़ में मारे गए। इनमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं की तादाद सबसे अधिक थी। पूरा मैदान लाश पे पट गया था और अब मैदान को उड़ीसा मिलिट्री और पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था। घायलों को ना तो मैदान से बाहर जाने दिया गया और ना इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। सेना और पुलिस के जवानों ने लाशों को ट्रकों में भरकर सरंडा जंगलों में फेंक दिया। मैदान स्थित लाशों से भरे कुएं को रात में ही स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। भारत सरकार ने भी अपनी ओर से कोई जांच नहीं बैठाई। उड़ीसा सरकार ने आदिवासियों के इस नरसंहार को छुपाने के लिए पत्रकारों को घटनास्थल पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ तक कि बिहार सरकार द्वारा भेजे गए चिकित्सा दल और सेवा दल को वापस कर दिया गया। आज़ादी के मात्र 133 दिन बाद ही खरसवां में कर्फ्यू लगा दिया गया। अंग्रेजी अखबार द स्टेट्समैन ने 3 जनवरी को घटना को रिपोर्ट करते हुए 35 आदिवासियों के मारे जाने की सूचना दी। उड़ीसा सरकार के अनुसार 32 और बिहार सरकार के आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 48 थी, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इनकी संख्या कई हजारों में थी। प्रताप केसरी देव अपनी पुस्तक मेमोरी ऑफ बाइगोन एरा में मरने वालों की संख्या 2000 से अधिक बताते हैं। संतोष कीरो की किताब द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जयपाल सिंह मुंडा में बताया गया है कि इस घटना के बारे में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, यह दूसरा जलियांवाला बाग है। जलियांवाला बाग गोलीकांड को पूरा भारत स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण पृष्ठ के रूप में जाना जाता है, जहां विदेशी शासक और विदेशी जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी। आज़ाद भारत की उड़ीसा सरकार, जो अपने ही देशवासियों की थी, ने खरसवां में अपने ही देशवासियों पर गोली चलाई। इससे शर्मानक और अफसोस की बात क्या हो सकती है। हजारों आदिवासियों की शहादत ने आदिवासी बहुल इलाकों का उड़ीसा में विलय को रोक दिया था। यही वो दौर था जब आदिवासियों के लिए अलग राज्य झारखंड की मांग अपने चरम पर थी। खरसवां नरसंहार के बाद 28 फरवरी 1948 को आदिवासी महासभा ने अपना स्थापना दिवस 31 मई 1938 के अवसर पर छोटा नागपुर और संथाल परगना को मिलाकर नए आदिवासी बहुल प्रांत के गठन और आदिवासी पूर्ण स्वराज से एक कदम पीछे नहीं हटेंगे के संकल्प को दोहराया। आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों को बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में सम्मिलित किए जाने का विरोध किया गया। परिणाम स्वरूप आदिवासी महासभा ने अपने आप को राजनीतिक संगठन झारखंड पार्टी में परिवर्तित कर लिया। मध्य हेमरोम, हरि सरदार, मनकीपा, खिरसेपुर्ती, मनकी सोय, लखन हेमरोम, धनेश्वर बंडरा, कुंवर डगील, रघुनाथ पांड्या, सुभाष हेमरोम, बिट्टू रामसोय हेमरोम, सुरा बोदरा, बुधराम संडिल इत्यादि वो गिने चुने नाम हैं जिनकी पहचान हो पाई। ज़्यादातर शहीदों की लाशें कभी बरामद नहीं हुई। नरसंहार में सरकारी गोली के शिकार आदिवासियों को शहीद का दर्जा भी नहीं दिया गया। यहाँ तक कि FIR तक दर्ज नहीं हुई। ना किसी को इस घटना में सजा दी गई। बिहार सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने उड़ीसा सरकार की इस पुलिस कार्रवाई पर केंद्र सरकार से दखल देने की मांग की और दोनों रियासतों का उड़ीसा में विलय रोक दिया गया। इस नरसंहार पर एक जांच कमेटी का गठन किया गया, लेकिन कभी उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई और ना उस रिपोर्ट पर कभी चर्चा ही हुई।
केंद्र सरकार ने बुधवार आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरायकेला और खरसवां रियासतों का 18 मई 1948 को बिहार में विलय कर दिया। खरसवां नरसंहार में मात्र 133 दिन पूर्व आज़ादी की पूर्व संध्या पर संविधान सभा की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, कई वर्षों पहले हमने नियति के साथ वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम अपने उस वादे को निभाएं। आज आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही होगी तब भारत जिंदगी और आज़ादी के साथ उठेगा। लेकिन आदिवासी समाज को आज़ादी की ये सुबह उतनी खुशनुमा नहीं थी जितनी बाकियों के लिए थी। आज़ादी का जश्न आदिवासी समाज मना नहीं पाया। यही स्थिति आज भी बदस्तूर जारी है। खरसवां नरसंहार के 75 वर्ष बाद आदिवासियों के जख्म अभी भी ताज़ा हैं। आदिवासी आज भी 1 जनवरी नए साल के रूप में नहीं बल्कि काला शोक दिवस के रूप में याद करते हैं। प्रतिवर्ष घटना स्थल पर शहीदों को दुलसुनुम श्रद्धा का आयोजन करके शहीदों को याद किया जाता है। जलियांवाला बाग को भारतीय इतिहास में जो स्थान प्राप्त हुआ वह खरसवां नरसंहार को नहीं दिया गया। उसे छुपाने की कोशिश आज भी जारी है, लेकिन आदिवासियों की स्मृतियों, कहानियों, गीतों में आज भी यह नरसंहार जीवित है। यह पहला आदिवासी हत्याकांड नहीं है जिसे इतिहास की किताबों से दूर रख किया गया है, बल्कि इस तरह मनगढ़ 1913 राजस्थान नरसंहार को भी उचित स्थान नहीं दिया गया। तो आइए साथियों, खरसवां गोलीकांड में शहीद हुए उन सभी वीर आत्माओं को एवं मनगढ़ में शहीद हुए उन सभी वीर आत्माओं को अपने नन्ह आँखों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें जोहार करें।